डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 12 सेशन नंबर 4। पिछले सेशन में प्रश्नावली 12.3 के हम सवाल कर रहे थे, ठीक है ना। और अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 और उसके आगे के सवाल। चलिए, आकृति 12.26 एक दौड़ने का पथ है जो दाएं और बाएं सिरे पर अर्धवृत्ताकार है। ठीक है साहब, दोनों आंतरिक समांतर रेखाओं के रेखाखंडों की बीच की दूरी, दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी है 60। चौड़ाई पथ की 10 है तो बाहर की दूरी हो गई 80, क्योंकि चौड़ाई हमको दे रखी है 10 मीटर। प्रत्येक रेखाखंड की जो लंबाई है वो दे रखी है हमको 106 मीटर। अब हमें क्या ज्ञात करना है? पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर, आंतरिक किनारे अंदर 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 अगर अपन चक्कर लगाते हैं तो दूरी कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। और ये जो ट्रैक बना हुआ है पथ, इसका क्षेत्रफल कितना। चलो दोनों क्वेश्चन, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ, बनाओ फिगर। ये दूरी 106 यहां से लेके यहां तक, अंदर की दूरी 60, बाहर की दूरी 80, मोटाई 10। सबसे पहले अंदर अंदर चक्कर लगाते हैं तो अपने को दूरी चाहिए। दूरी चाहिए। अंदर की त्रिज्या होगी 30, हो जाएगा काम। डिस्टेंस ऑफ द ट्रैक 106 गुणा 2 और 2 पाई आर, क्योंकि आधा ट्रैक इधर है आधा ट्रैक इधर है, दोनों मिला के 2 पाई आर। जरा करिए सॉल्व। अंदर के ट्रैक की लंबाई आ गई। कोई टफ है क्या, बताओ? सबको समझ में आया कि नहीं? बहुत इजी। अंदर की दूरी दे रखी है 60, त्रिज्या हो गई 30, अंदर का ट्रैक आधा 2 पाई आर, इधर भी 2 पाई आर, 106 इधर है 106 इधर है। चलो 212 प्लस 2 पाई आर, ये मेरी हो गई अंदर से ट्रैक की लंबाई। अब क्या चाहिए? पथ का क्षेत्रफल। पथ का क्षेत्रफल निकालना है। पथ का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे? पथ का क्षेत्रफल निकालने के लिए मैंने क्या आइडिया लगाया है कि 106 गुणा 60 और 106 गुणा 80 बाहर का, ये वर्ग बन रहा है। 106 गुणा 80 बाहर का, उसमें 106 गुणा 60 अंदर वाले आयत को माइनस कर दो तो ये आयत का डिपार्टमेंट तो आ गया। अब बचा दोनों तरफ का गोला, तो एक तरफ बाहर वाले का त्रिज्या है 40, अंदर वाले की त्रिज्या है 30, तो बाहर वाले में से अंदर वाला घटा दो ना, काम हो जाएगा। इससे आसान क्या क्वेश्चन है? हो गया क्वेश्चन, करो। ये हो गया पाई आर स्क्वायर, मैंने पाई कॉमन लिया। आप सभी देखो टेक्निक सीखो सॉल्व करने की, जल्दी से हो गया। 2120 प्लस पाई इंटू 700, 22/7, 7 से ये काटा 100, तो 2120 प्लस 2200, उत्तर आ गया 4320 मीटर स्क्वायर। मजा आया कि नहीं आया? कितना बढ़िया क्वेश्चन है। दोनों बातें समझ में आ गई। चलो आगे, अगला क्वेश्चन करो।
ट्रैक की लंबाई, ये क्षेत्रफल। काटा मैंने कितना बढ़िया, इसको पहले पाई कॉमन ले लिया, इससे बड़ा आसान हो गया, नहीं तो अपने को इसमें अपने को थोड़ी मेहनत लग जाती। ये आइडिया यही सीखने जैसा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, आकृति 22.27 वाली ए बी और सी डी केंद्र ओ वाले एक वृत्त के दो परस्पर लंब व्यास है। ओडी छोटे केंद्र का व्यास है, छोटे वृत्त का व्यास है। ओए दे रखा है 7, ओए दे रखा है 7, ये ओए दे रखा है 7, तो ये त्रिज्या बड़े वाले की हो गई। छोटे वाले को अपन को दे रखा है ओडी, छोटे वृत्त का व्यास है, तो इसका आधा हो गया, 7 का आधा, इसकी त्रिज्या हो गई 7/2। काम हो जाएगा। ये तो आसान है। इसको अर्धवृत्त का निकालेंगे, ये तो गोला निकल ही जाएगा, ये गोला अलग निकल जाएगा, और इसमें अपन अर्धवृत्त निकाल के ये त्रिभुज माइनस कर दो। इजी। चलो आ जाओ। यस, ओए बराबर 7 मेरे लिए, ओए ये त्रिज्या हो रही है बड़े वाले की, तो ए बी बराबर 14 है, और ओ सी बराबर मेरे को है ये भी 7, ओ डी बराबर भी 7, तो बड़े वाले की छोटे वाले की त्रिज्या हो गई 7/2। अब मुझे निकालना है ये क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। एक तो मैं निकाल लूँ इसका, तो पाई r², तो ये हो जाएगा, इसको r2 मान लो, तो ये हो जाएगा पाई इंटू 7 का, नहीं 7 नहीं, पाई इंटू 7/2 का स्क्वायर। ये तो हो गया छोटे वाले का, निकालो, तो ये तो हो गया पाई। पहले अपन ने निकाला उसका डायरेक्ट, तो बड़े वाले का क्षेत्रफल का आधा लिया, बड़े वाले के क्षेत्रफल का आधा लिया, उसमें से माइनस किया त्रिभुज, उसमें जोड़ा छोटे वाला वृत्त, बड़े वाला, ये बड़े वाला, बड़े वाला जो है ये पूरा, इसका अर्धवृत्त ले लो, कितना हो रहा है, ले लो ना, पाई r²/2, तो पाई कितना, पाई और r कितना है, अपने को दे रखा ए बी 14, तो 7 का स्क्वायर/2, ये बड़े वाले का। और इस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, आधार ए बी यानी 14 और ऊंचाई 7। फर्स्ट क्लास। चलिए डायरेक्ट छायांकित क्षेत्रफल लिख रहा हूं। बड़े वाले का आधा अर्धवृत्त, पाई r² आधा किया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और छोटे वाले का क्षेत्रफल जोड़ दो, इसको तो माइनस किया, इसको जोड़ा, आंसर निकालो, करिए सॉल्व, करिए। दिस इज माई आंसर। करो सब क्वेश्चन, मजा आता है, डरना नहीं है, बैठना नहीं है, डरना नहीं है कुछ भी। चलो काटना सीखो, कैसे काटा आप भी काटो। चले अगला क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा। अरे वाह, वेरी गुड। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष को केंद्र मानकर त्रिभुज की भुजा के आधे के बराबर की त्रिज्या के लेकर वृत्त खींचा जाता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हमको दिया हुआ है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 3/4 √3/2 और भुजा स्क्वायर।
इससे निकलेगी भुजा, भुजा का आधा इसका रेडियस। फिर अपन निकालेंगे तीनों सेक्टर, तीनों सेक्टर निकालेंगे, त्रिज्य खंड, उसको अपन क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में से माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा। बीच वाला अपने पास वो आ जाएगा, क्या, छायांकित भाग। ये मेरा छायांकित भाग, ये निकालना मेरे को। चलो भैया, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, फॉर्मूला √3/4 AB स्क्वायर। अब निकालो, गुणा भाग करो जरा मस्ती से। AB स्क्वायर बराबर 1.7, उसको करो, इसके नीचे 1.73 √3 का मान रखा इंटू टू, ये पॉइंट से पॉइंट उड़ेगा, ऊपर पॉइंट लगाओ, करो क्वेश्चन। ये आ जाएगा AB स्क्वायर बराबर 40,000, AB बराबर 200। करो करो, ये काटना सीखो भाई। ये बिंदु हटाया, ये बिंदु हटाया, यहाँ 4 है, यहाँ 3, 1 है, तो 3 गुणा ऊपर चला गया। नहीं, इसको सही नहीं किया, ये 0.5 लिखो, तो ये भी हो जाएगा 1 2 3 4 5, और अब ये जाएगा 1 उठा, तो ये 4 जीरो पर आएंगे। फिर इससे ये पूरा कट रहा है, डायरेक्ट आ रहा उत्तर 40,000। इसका वर्गमूल आ गया 200। अब 200 जब वर्गमूल आ गया, यानी ए बी की लेंथ आ गई, तो रेडियस उसका आधा है ना, है कि नहीं है। ए बी आ गई तो ए बी 200 है, तो ये 100 हो गया। छोटे वाले का वृत्त का जो है क्षेत्रफल 100 आ गया। अब ये सेक्टर निकालना आपने को, ये वाले, ये सेक्टर निकालो, निकालो। 60 डिग्री का कोण है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, 60 डिग्री का कोण है। निकालो निकालो, जल्दी निकालो। 60/360 पाई और 100 गुणा 100, करो सोल्व। ये बिंदु हटेगा, नीचे 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, ये इसको, ये 1/6 हो गया। काटिए, एक सेक्टर का क्षेत्रफल आ गया, 3 से गुणा कर दो, 3 से गुणा कर दो, ये 3 से गुणा किया, ये आ गया तीनों का क्षेत्रफल। कुल समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल मेरे से माइनस कर दो। चलो उत्तर, चलो उत्तर आ गया। बहुत इजी क्वेश्चन, एग्जाम में आने जैसा है, कोई भी गलती नहीं करेगा। एरिया 3 से गुणा किया, माइनस किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 11, वृत्ताकार रुमाल के 9 डिजाइनर बना रखे, रुमाल के अंदर 9 डिजाइन बनाइए, प्रत्येक की त्रिज्या 7 है। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल निकालो। क्या बात है, ये भैया एक की त्रिज्या 7 है, 7 की यानी 7 दूनी 14, ये भी 14, ये भी 14, तो 14 × 3, ये मेरा हो रहा है वर्ग में भुजा हो रही है, तो 14 गुणा 3, ये मेरे पास भुजा आ गई। इसमें से ये जितने भी सर्किल हैं इनको माइनस कर दो, काम खत्म। रुमाल के शेष भाग का क्षेत्रफल, आ जाओ। हाँ, त्रिज्या 7 है, व्यास हो गया 14, तो 7 गुणा 2 यानी 14 गुणा 3, 14 3 42, मेरे पास वर्ग की भुजा आ गई 42, तो रुमाल का क्षेत्रफल तो हो जाएगा 42 गुणा 42, और एक गोले का क्षेत्रफल आ रहा है πr², r मेरे पास 7, 154। गोले कितने, गोले कितने, ओहो क्या बात, अभी तो ये भी बात है, अभी तो गोला भी आधा ढका हुआ है। अच्छा ओके, इसमें भी आधे आधे ही ढका रखे हैं। हाँ, शेडेड तो बहुत कम है। अरे वाह, एक गोले का क्षेत्रफल निकाला, उस क्षेत्रफल का भी आधा किया, ये हुई कुछ बात। तो क्षेत्रफल शेडेड, छायांकित भाग तो उसका आधा है ना। एक गोले में जो छायांकित भाग है वो 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अब गोले के अब जो है अपने बचा कितना, तो वर्ग का क्षेत्रफल
42 गुणा 42, फिर 154 ये बचा। चलो सीधा निकल गया, 154 गुणा 9, ये मेरा उत्तर। छायांकित भाग नहीं किया, ओके, मैं कंफ्यूज हो रहा था। इन्होंने पूरा गोला पकड़ा है भाई, पूरा गोला पकड़ा है भाई। वर्ग का क्षेत्रफल लिया 42 गुणा 42, एक गोले का निकाला, एक गोले का आ गया, बस कुछ भी नहीं किया, फिर तो इजी कर दिया इन्होंने। 42 42 और 154 गुणा 9, 378 बचा। क्वेश्चन नंबर 12, आकृति ये वाली, त्रिज्या O से त्रिज्या 3.5 वाले वृत्त का चतुर्थांश है। यदि OD बराबर 2, OD यानी ये OD बराबर 2 है, चतुर्थांश का तो आ जाएगा, छायांकित भाग निकालना। अच्छा, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। हाँ, ये 3.5 है, तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई करके मैं त्रिभुज का माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास छायांकित भाग का हो जाएगा। ये भी सरल क्वेश्चन है। सबसे पहले चतुर्थांश, सबसे पहले चतुर्थांश, तो 90/360 पाई r स्क्वायर, r क्या है 3.5, करो सॉल्व, ये हो जाएगा 1/4। हाँ निकालो, पॉइंट उड़ाओ, पॉइंट उड़ाओ, ये बन गया 100, 7 5 35, काटते जाओ, करो सॉल्व, करो, सब काटना सीखो। 77/8 मेरा आ गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब मुझे निकालना छायांकित भाग, तो छायांकित भाग में से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर दो। त्रिभुज की ऊंचाई दे रखी है 2, आधार मेरे को मालूम है 3.5, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 2 से 2 कटा 3.5, इसको ये लघुत्तम ले लिया 8, तो ये बन गया 3.5 गुणा 8 28, 8 तिया 24, सही है। उत्तर आ गया मेरा 49/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। चतुर्थांश 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, त्रिज्या दे रखी है, चतुर्थांश मैंने निकाला, काटना सीख लो। फिर मेरे को छायांकित भाग निकालना है, तो मैंने त्रिभुज का माइनस कर दिया, उत्तर आ गया। क्वेश्चन नंबर अपन ने किया 12। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, आकृति दे रखी है 12.31 का चतुर्थांश OPBQ के अंतर्गत एक वर्ग बना हुआ है। यदि OA बराबर 20 है, क्या सरल सरल क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, इसमें वो नहीं है, त्रिज्या नहीं है, त्रिज्या नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, विकर्ण निकालना पड़ेगा। वर्ग की भुजा 20 और 20 है, विकर्ण निकालो। ये विकर्ण जो होगा यही बनेगी त्रिज्या, ये त्रिज्या निकल जाएगी तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल के वर्ग का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। करो क्वेश्चन। यस माय डियर स्टूडेंट्स, OB स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो 400 प्लस 400 800, तो OB स्क्वायर 800 अंडर रूट, तो 400 गुणा 2, ये आ गया OB बराबर 20√2। मेरी त्रिज्या आ गई 20√2। अब निकालो चतुर्थांश का क्षेत्रफल 90/360 और पाई ये r स्क्वायर 20/√2 और माइनस वर्ग का क्षेत्रफल 20 × 20, हो गया काम। करो, अब कैलकुलेशन आपके जिम्मे, कोई भी क्वेश्चन से डरना नहीं है। कितना बढ़िया दिमाग लगाया, ये 20 है, ये 20 है, तो ये बन गया 20√2। ये निकाल लिया शेडेड पोर्शन और उसमें से वर्ग माइनस कर दिया, क्या बड़ी बात है बताओ। काटो, उत्तर आ गया 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 14। AB और CD केंद्र
ओ की त्रिज्या 21 और 7 वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों पर क्रमशः चाप है। यदि ए ओ बी 30 है तो छायांकित भाग का क्षेत्र। बहुत आसान है, बहुत आसान है। बड़े वाले की त्रिज्या 21 है, छोटे वाले की 7 है, कोण 30 है। लगा दो वो फॉर्मूला, सेक्टर वाला, त्रिज्य खंड वाला, दोनों में से बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर दो। क्या करना है, ये मेरा फिगर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बड़े वाला पाई आर स्क्वायर 30/360 पाई आर स्क्वायर 30/360 पाई आर स्क्वायर। कॉमन ले लो, ये इसको ये काटोगे तो 1/12 1/12 आ रहा, तो 1/12 22, और इसको इंटू 3 इंटू 27 का सॉल्व किया, कॉमन क्या लिया 22/12 लिया। अंदर क्या बचा, अंदर क्या बचा 63 - 7, बहुत इजी, ये आ गया 11 इंटू दी, इसको आपस में काटा, ये बन गया 28, नहीं 3 से काटा, 2 से काटा, तो ये आ गया मेरा उत्तर 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। दोनों का सेक्टर का निकाल के फॉर्मूला माइनस किया। काटो जरा, काटने में सीखो। यहां गलती मत करना, बाकी सब जगह ठीक है। 15 नंबर क्वेश्चन, आकृति 12.33 में ए बी सी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है। ओके, बीसी को व्यास मानकर ओके एक अर्धवृत्त खींचा गया। क्या बात है, क्या बात है भैया। ये 14 है, ये 14 है, और इसको ए बी सी को व्यास मानकर वापस एक त्रिज्या वो खींचा है, और फिर इस सेक्टर के अंदर से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अच्छा क्वेश्चन है, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये मेरे को 14, ये मेरे को 14, बी सी बराबर 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो बी सी मेरे पास आ रहा है 14√2। पहला काम तो ये हो गया, पहला काम तो ये हो गया। फिर निकालना है मेरे को रेडियस ऑफ द आउटर सर्किल, बाहर वाले का त्रिज्या। तो बाहर वाले की त्रिज्या होगी 14, इसका तूत ये हो जाएगा बाहर वाले की त्रिज्या 7√2। आ गया, आ गया। फिर निकालना है अपने को बाहर वाले वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर का 1/2। करो सोल्व। तो बाहर वाले वृत्त का अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ गया मेरे पास 154। मतलब कौन सा अर्धवृत्त है, ये अर्धवृत्त है, ये पूरा, ये पूरा, ये पूरा मेरे पास आया। कितना आया, कितना आया 154। अब मैं उसमें क्या करूं, उसमें मेरे को पहले त्रिभुज को निकालूं। अच्छा, त्रिभुज का निकाला 1/2 14 इंटू 14 त्रिभुज आ गया। फिर मैंने निकाला चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ये निकाला 90/360 पाई आर स्क्वायर। अब मेरे को निकालना है छायांकित भाग, तो 154 तो हो गया कुल अर्धवृत्त वाला, माइनस और इस त्रिज्य खंड में से त्रिभुज को कम करो, तो 154 माइनस 56 करेंगे 98 उत्तर आएगा। ये क्वेश्चन जिसको समझ में आ गया वो अच्छा, वो काफी इंटेलिजेंट बच्चा, अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। ये एक व्यास था, इसको अपन ने निकाला 14√2, इसका आधा किया तो ये बन गया, इसकी त्रिज्या 7√2, इसका अपन ने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया, पहला काम। फिर अपन ने ये त्रिभुज का निकाला, ये त्रिभुज का, ये त्रिभुज का निकाला। फिर इसको त्रिज्यखंड का निकाला, और त्रिज्यखंड में से अर्धवृत्त में से त्रिभुज का और उसका त्रिभुज का निकाला, और टोटल सेक्टर का भी निकाला। अपन ने निकाला ये तो अर्धवृत्त, इसमें से इसको माइनस करना है पूरा, तो ये हिस्सा माइनस, ये पूरा हिस्सा माइनस होगा।
गुड। ये 14√2, 7√2, ये मेरा पहले मैंने अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल दिया 154 आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला 98 आ गया, फिर मैंने क्या किया चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाला वो 154 आ गया। अब मुझे निकालना है छायांकित भाग का, तो 154 तो मेरे पास पूरा अर्धवृत्त है, उसके अंदर मेरे पास ये मैंने और माइनस किया 154 क्वाड्रेंट में से त्रिभुज को माइनस किया, तो ये बचा 56 वृत्तखंड। ये 56 जो है ना वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। बच गया 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। वेरी गुड क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज। हाँ, छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले दो वृत्तों के चतुर्थांशों के बीच उभयनिष्ठ है। वाह भाई वाह। एक तो सर्किल ऐसा ये वाला, ये भी चतुर्थांश है, ये वाला उल्टा, बस क्या बड़ी बात है, इजी है। दो चतुर्थांश आपस में क्रॉस कर रहे हैं। एरिया ऑफ द हाफ शेडेड रीजन, पहले ये वाला आधा, ये आधा हिस्सा लेना है, तो 90/360 और पाई आर स्क्वायर। ये वाला क्या, इसको मैं फोटो बना रहा हूं, -1/2 इंटू 8 स्क्वायर। हाँ भाई वाह, ये लिया है इन्होंने आधा। आधा मतलब इस शेडेड रीजन का आधा, इसमें इसको पूरा चतुर्थांश लेके वर्ग माइनस कर दिया। इसका लिया चतुर्थांश और उसमें से वर्ग का आधा, त्रिभुज 8 इंटू 8 का आधा माइनस किया तो ये आधा आया है, आधा। ये आया आधा, यानी कि ये वाला। फिर दूसरी बार करेंगे तो दूसरा आधा आएगा। ये तो आ गया मेरा आधा 128/7 और उसको डबल कर दो तो ये मेरा आ गया 256/7। सीख लो। एक सेक्टर का लिया, उसमें वर्ग के आधे को माइनस किया तो आधा टुकड़ा आया है शेडेड रीजन का। सॉल्व किया, करो सॉल्व, 128/7 सब निकालो, काटना वाटना सब सीखो, और फिर उसको डबल कर दिया तो हो गया 256/7। चलो बहुत अच्छा, आज अपन ने बहुत सारे अच्छे अच्छे सवाल कर लिए, और आप सभी लोग इनको करना, पीछे मत हटना, सभी इंटरेस्टिंग है। अपने को किसी सवाल से पीछे नहीं भागना है, इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, कैसे काटना है, कैसे जोड़ना है, कैसे क्वेश्चन को समझना है। काफ़ी इसमें दिमाग जैसा, पजल जैसे क्वेश्चन है, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन है, सभी करेंगे। पूरी प्रश्नावली को देख के समझ के एक बार वापस से वीडियो चलाएंगे और सारे क्वेश्चंस को वापस देखेंगे, फिर बिना देखे करेंगे, और उसके बाद फाइनल आपकी कॉपी में, होमवर्क या फेयर कॉपी में जो भी है उसमें प्रॉपर तरीके से करेंगे। बच्चों आज अपना चैप्टर 12 खत्म हुआ, आज 4 सेशन में ये खत्म हुआ है। सभी एक बार दोबारा देखकर इसको बहुत अच्छे समझने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, ओके।